साथ ही साथ अब हम आएंगे ब्यूटी पार्लर पर कि किस तरीके से जो सौम्य ब्यूटी पार्लर है वो नाम कैसे पड़ा। नाम तो बस मैं ऐसे शंकर जी की भक्त हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मैं वो सौम्य प्रदोष का व्रत रहती थी मैं। सौम्य। अच्छा। सौम्य नहीं, सौम्य। सौम्य। हाँ जी। तो वो इंग्लिश वर्ड की वजह से ना ए लगा देते हैं तो सौम्य बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अच्छा रहा मैंने सौम्य रखा क्योंकि लोग मुझे सौम्य बोलते हैं। बहुत बढ़िया। कई लोग ये बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल सौम्य हो ही, मतलब ऐसा नहीं आप ठीक रहा। नहीं तो अगर कोई मैं पहली बार हम भी यही अज्यूम करके आए थे या तो आपका नाम होगा या आपकी बेटी होगी उनका नाम। नहीं, मैंने अपने बिजनेस का ही मतलब ऐसा नाम रखा कि सौम्य मतलब कोमलता, सुंदरता और एक सॉफ्टनेस, एक रियल, ये सारी चीजें मैंने ये सोच के रखा कि बिजनेस मतलब ऐसा कुछ बढ़िया सा नाम रख लें जो अपनापन लगे। तो मैंने नाम रखा, स्टार्ट किया जब तो कार्ड वर्ड छपवाए, सब रखा। फिर इसको आगे बढ़ाने का मेरा देखिए शहर के अंदर उस टाइम में बहुत पार्लर नहीं हुआ करते थे, पार्लर कम ही हुआ करते थे और लोगों को नॉलेज भी कम थी कि कैसे काम कराना है। तो थोड़ा दिक्कतें भी आई लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिला कि जो है मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और काम करवाया, लोगों ने काम करवाया। और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ क्योंकि देखो ये टाउन एरिया है, यहाँ पैसा फालतू का नहीं है किसी का, यहाँ सब मेहनत की कमाई है ना। यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ तो है नहीं, यहाँ कोई मतलब कोई बड़ा अधिकारी तो है नहीं भैया उसका ऐसे पैसा होगा, यहाँ सब मेहनत का पैसा है। तो मैंने हमेशा कोशिश की, बिजनेस का मतलब एक मूल मंत्र अगर कहेंगे तो यही रहा है कि अगर मुझे 10 रुपये मिलता है, मैं इसे कमा रही हूँ 10 रुपये, तो इसको 15 रुपये से कम फायदा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा हो जाए और मुझे क्या करना है, मेरा ये कभी नहीं रहा है। और इसी का रिजल्ट है कि आज 20 साल हो गया मेरे बिजनेस को, मुझ पर लोगों का इतना ट्रस्ट है कि एक छोटी लड़की को भी लोग भेज देते हैं। बढ़िया कि अवार्ड लेके मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे सबके मतलब खुशी का पैसा चाहिए, मुझे किसी के अंदर दर्द का पैसा नहीं चाहिए और ना ही ये किसी से खींचना है। मैं देखती हूँ कि लोग अरे आ जाओ ये करवा लो वो करवा लो, मैंने कभी नहीं किया। आप जेब में पैसे हैं तभी आप करवाइए, आप खुश हैं, आपका पेट भर रहा है, उसके बाद आपको शौक आ रही है या जरूरत हो रही है तब आप काम करवाइए। ऐसे नहीं कि आप अपने घर से पैसे उठा के ले आओ, घर से बताओ, हस्बैंड को या भाई को ना बताओ, माँ को ना बताओ और लेके आओ और मैं आपको ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ। बल्कि मैं अगर कभी मैं जान जाती ना कि ये लड़की थोड़ा सा बहुत समझदार नहीं है और ये पैसे लेके आई है, अरे ये अपने आप को सुंदर बना के मतलब नहीं ठीक है ये, तो मैं उसको समझा देती थी कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी एज नहीं है अभी, ये काम मत करवाओ अभी, तुम तो बस थोड़ा सा हेयर और कट करवा लो, ड्रायर लगवा लो, तुम बढ़िया लगने लगोगी और तुम ये चक्कर में ना पड़ो, ये केमिकल ठीक नहीं रहते हैं। तो इस टाइप से मैंने कि मुझे पता है कि वो कैसी फैमिली से है और वो पैसा कहाँ से लेके आई है और ये वेस्ट करने जा रही है ना। और वो कहीं और तो नहीं लगाएगी, पार्लर इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको सुंदर बनना है, जबकि उम्र नहीं है सुंदर बनने की, अब कुछ और करने की उम्र है। तो इस टाइप से मैंने लड़कियों को भी एक लाइन देने की कोशिश की, उन महिलाओं से भी पैसा मतलब एक थॉट लेके ही चले कि मुझे किसी का पैसा खींचना नहीं है। बिल्कुल। अब बात करते हैं सौम्य ब्यूटी पार्लर क्या क्या ऑफर करता है, जो लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या है सौम्य ब्यूटी पार्लर की खासियत? खासियत तो देखिए मेरा काम तो लोगों को पसंद आता है, लोग मतलब ऐसा बोलते हैं हमेशा कि मतलब काम आपका अच्छा है। और ऑफर की बात होती है तो जब कोई गरीब आता है या कमज़ोर आता है उसको मैं बराबर मतलब मेरा एक सोच रहता है कि मुझे मेरे क्लाइंट वापस नहीं करना है। अब ये बात कहेंगे तो जो क्लाइंट आएंगे वो हर एक क्लाइंट गरीब बन के आएगा। नहीं मैं वापस देखिए ऐसा नहीं है कि सब गरीब नहीं बनना चाहते, ऐसा नहीं है। इतना तो रीडिंग हो ही गई है ना इतने साल तक। अरे भाई लोग कहते हैं ना कि जूते पहन देख के समझ जाते कि कितना पैसा वाला है, इतनी समझता है। पर कई लोग रियल में गरीब होते हैं और पर सपने तो देखिए सबके होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ना हमेशा मैं कहती हूँ यार ठीक है यार, मतलब उसकी शादी एक बार होनी है, आगे चल के वो किस घर में जा रही है, उसके सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन ये सपना तो अधूरा रह जाएगा ना कि मुझसे तैयार होना है। और तो मैं उनका कर देती हूँ कि चलो ठीक है यार तुम्हें मतलब वापस नहीं जाना है। और देखिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, इनकम कम आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ खराब नहीं होना है मेरा, सब ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। और उसकी जो दुआएं होती है ना, आप समझो कि वो ऐसे हक करके जाती हैं मुझे
कि थैंक यू, आपने मेरा कर दिया। कि मैं सोच रही थी कि नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, और यहाँ लड़कियां तो काम मतलब कोई जॉब अब तो है नहीं ज़्यादा, तो 80% लड़कियां तो बेरोजगार ही हैं, तो उनका अब सपने तो सभी के हैं, तो उनके सपने भी मतलब पूरा करने में मुझे लगता है कि मैं अगर कर सकती हूँ सपोर्ट तो मैं कर देती हूँ। सेकेंड, अगर ऑफ़र की बात करें तो जब आप क्लास अटेंड करते हो, मैं ऐसे नॉर्मल जानकारी एक दे दूँ। नहीं बिल्कुल, पहले जो क्लास पे भी आते हैं हम लोग कि क्या क्या कोर्स, अगर कोई यहाँ से सीखना चाहता है तो क्या क्या कोर्स आप ऑफर करती हैं, और कोई लड़की है जो बाहर कहीं और सीख रही है तो किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखे वो? देखिए, मेरे यहाँ के ऑफ़र की बात, सिखाने की बात है तो सिखाने का मेरा स्किन का मेरा पूरा कोर्स है जो मैंने जयपुर से किया है, डॉक्टर मनोज जी से। तो वो स्किन में जो एस्थेटिशियन का कोर्स होता है एक, वो मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो स्किन के डर्मिस एपिडर्मिस तक मेरा पूरा है, जिसमें मैंने पूरा जानकारी रखी है, और पीलिंग से लेके केमिकल का पूरा वर्क मैं करती हूँ। मतलब स्किन की जो लेयर है उनकी, हाँ, डर्मिस और एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस नहीं, क्योंकि हमें वहाँ तक अभी अधिकार नहीं मिला है, उसके लिए डॉक्टर होते हैं। तो डर्मिस एपिडर्मिस लेयर तक मैं पूरा एक नॉलेज के साथ, क्योंकि आप पार्लर को ऐसे हल्के में मत लीजिए, कई लोग पार्लर को ऐसे हल्के में ले लेते हैं। मैं मानती हूँ भाई, आप केमिकल के साथ खेल रहे हो, आप स्किन को पकड़ रहे हो, और हर टाइप की स्किन आपके सामने है। आपका कई सेंसिटिव स्किन, केमिकल्स स्किन आ जाती हैं जिस पे आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से आप देखेंगे 80%, मैंने फील किया कि 80% जो लेडीज़ हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर पार्लर कर रहे हैं। पहले चल जाता था, लेकिन अब नहीं, और ना ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज रखो कि ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना है और किस टाइप की स्किन के लिए ये ठीक है। आप सबको वही चीज़ नहीं लगा सकते हो, है ना। अब आप वही चीज़ सबके लिए, एक तो बनी नहीं है, कंपनी ने इतनी सारी चीज़ें लिस्ट पूरी दी है, तो बनी होती तो लगाते ना आप। तो ये इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ही मैंने स्किन कोर्स किया। पहले तो मेरा बेसिक कोर्स था, मैंने बेसिक कोर्स के साथ ही 8 साल पार्लर चलाया। उसके बाद फिर मैंने एक इंडिया में स्थान रखते हैं उनकी क्लास ली। जैसे हेयर के लिए हबीब जावेद हबीब, आपने सुना ही होगा, मतलब जग जाहिर है। हाँ जी, तो उनसे पूरा मैंने हेयर कटिंग और केमिकल्स उनसे सीखा। और अपना ये मनोज दास जी हैं जो अपने ये जयपुर में डॉक्टर हैं, स्किन डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने स्किन की पूरी नॉलेज ली, और 3 सैम मैंने ज्वाइन किया, सर्टिफिकेट्स भी हैं मेरे पास उनके। तो इसकी नॉलेज हो गई, तो मैं इसकी नॉलेज भी देती हूँ। और मेरा मानना है कि आप अगर एक ब्यूटिशियन बन रहे हो तो आपको डीप नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, मतलब डीप नॉलेज रखो ही। अगर आप इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हो तो एक सही तरीके से ज्वाइन करो, ऐसे पैसे को देख के नहीं कि पैसे कहीं कम लग रहे हैं तो चलो चले गए। अरे यार, वो दे क्या रहा है ये देखो ना, क्योंकि जब अगर आप बहकाए में आ गए और आप चले गए, लेकिन आपको चीज़ें नहीं बताई गई क्योंकि उनको खुद ही नॉलेज नहीं है। उन्होंने ऐसे जैसे पार्लर में जाके सीख लिया और सेटअप लगा लिया और बस बैठ गए, तो वो आपको नॉलेज उतनी नहीं देंगे। तो जहाँ नॉलेज हो, जहाँ आपको हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो बारीकी से, है ना। तो पहले फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है जो ये वीडियो देखे, अगर उसे कहीं जाना है ब्यूटी पार्लर, उसे कोर्स करना है, तो क्या देखे, क्या पढ़े, क्या जाने, क्या समझे, उनका कैटलॉग देखे, कैसे वो वहाँ पर कोर्स के लिए, जैसे 100 में कोई आता है, अपने यहाँ कोई आता है सीखने के लिए, तो अपन लोग क्या उसे ऑफर करते हैं। और कोई बाहर की लड़कियाँ हैं, कहीं रात के बाहर की हैं, तो अगर कहीं एडमिशन लेने जा रही हैं, सीखने जा रही हैं, तो क्या देख के जाएँ वो? देखिए, जब वो किसी पार्लर में जाती है, इंस्टीट्यूट में जाती है, तो एक तो कोर्स की लिस्ट होती है, तो कोर्स की लिस्ट देखे, वो उस लिस्ट को लें, ताकि उसको ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सिखाने वाली हैं, है ना। ऐसे मुंह से हमने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, फिर बाद में पैसे जमा हो गए और फिर आपका पैसा गया, ये नहीं होना चाहिए। एक लिस्ट होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, बुक नहीं है तो एटलीस्ट लिस्ट तो होनी ही चाहिए कि हाँ ये चीज़ें सिखाने वाली हैं। और साथ में उनके सर्टिफिकेट्स, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि आप यार मैम है कैसे, उनके सर्टिफिकेट पहली बात तो लगे रहते हैं सबके, आप उसको रीड करिए उन्होंने क्या किया है, क्या कोर्स किया है, कितनी उनको नॉलेज है। क्योंकि देखो, आप पैसा दे रहे हो, साथ में अपना टाइम दे रहे हो, और आपका शायद एक सपना होगा कि आप एक अच्छी ब्यूटिशियन बनने वाले हो, बन जाओगे, आप काम करोगे, इस लाइन को आप ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? अधूरा ज्ञान।
तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी जो ब्यूटिशियन है, आपकी जो टीचर होने वाली है, वो कितना नॉलेजेबल है, उनको कितनी नॉलेज है स्किन का, हेयर का, मेकअप का, कलर्स का, और ये सारी कितनी नॉलेज है, और उनका पार्लर चलाने का जो तरीका है, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है। आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ हमने चीज़ें सीख ली और हो गया। मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है कि आपके जो एरिया है उसको आपने कैसे मैनेज कर रखा है ना। कई बार होता है कि ऑनर नहीं बैठता है, ऑनर नहीं बैठता है, जो असिस्टेंट होते हैं उन्हीं से लोग पूछ के आ जाते हैं, और हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजा हुआ है, और चलो बढ़िया है, ये तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। नहीं भाई, आप हेड से मिलिए, वो आपको कैसे डील कर रही है, कैसे आपका मतलब आपको रीड कर रही है, रीड करने के बाद कैसे आपको आंसर दे रही है, और क्या क्या नॉलेज है, और आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या लेके आए हैं यहाँ, क्या करना चाहते हैं, वो उनके साथ शेयर करिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी बगल वाली आई है इसलिए मैं आई हूँ। अब बात करते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आती है, तो इनिशियली अपने आपने बताया, स्किन बताया, हेयर बताया, इनिशियली उसे क्या सिखाया जाता है और किन चीज़ों का वो ख्याल रखे, वो नहीं राटकी है, नहीं सौम्य में आती, कहीं और जाती है, इन किन चीज़ों का ख्याल रखे वो? देखिए, पार्लर में हमारी स्किन और हेयर और मेकअप ना जो ऊपर से होता है, स्किन की डीप नॉलेज, हेयर की डीप नॉलेज है ना, क्योंकि हम हेयर पे केमिकल करने वाले हैं, और स्किन में भी हम जब वर्क करने वाले हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स और स्किन के लेयर्स कैसे, उसके एनाटॉमी, वो सारी चीज़ों की नॉलेज हमें लेना ही चाहिए। ऐसे हमें ऊपर ऊपर सीख के नहीं आना चाहिए, है ना। और यही चीज़ हेयर पे है, क्योंकि आप केमिकल वर्क करने वाले हो तो टाइप ऑफ हेयर्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप केमिकल जो अप्लाई करोगे ना तब वो रिजल्ट देगा। मतलब जिस प्रकार के बाल हैं, जिस प्रकार की स्किन है, उसी हिसाब से केमिकल्स यूज करना है। वो बनते हैं, मतलब कंपनियां तो उसी हिसाब से बनाती हैं, लेकिन क्या होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं होती एक्चुअली, तो वो सब पर वही 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 वैसा लगा देते हैं और वो रिजल्ट नहीं आता। लेकिन कस्टमर तो बेचारा पैसा दे चुका होता है ना, है ना, बिल्कुल। वो क्या करेगा, अपमान कर लेगा, पैसा तो आपने रख ही लिया है। तो ये चीज़ लेकिन नहीं होनी चाहिए, किसी की मेहनत की कमाई है वो, और हमें रिजल्ट देना ही चाहिए। इससे आपका मार्केट अच्छा होता है और आपका नाम भी होता है। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता है, और काम का ही पैसा लेना भी चाहिए और काम करके पूरा अच्छे से देना चाहिए। बिल्कुल। जब आप लोगों का विश्वास जीतेंगे तभी एक बड़ा ब्रांड बनेंगे। हाँ, बिल्कुल। और 100 में भी हमें उम्मीद है एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभरेगा। अब एक बात और है, बड़ा सवाल है, जैसे आपने जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें आपने चर्चा करी थी कि फीमेल्स तो आती हैं, लड़कियां तो आती हैं, हाँ। लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ पर स्कोप, या लड़के ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है, तो क्या लड़कों के लिए स्कोप है, और अगर है तो कैसे? लड़कों के लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है, और मैंने जो देखा है इस लाइन में हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस लाइन में शहर में, महानगरों में लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या लोग सोचते हैं, 95% लोग तो ये सोचते हैं कि अरे तुम लड़कियों वाले काम कर रहे हो। ये वाले होता ही नहीं है एक्चुअली कोई, है ना। आपका माइंड अगर उस साइड में जा रहा है, मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी मानती हूँ, तो अगर आपके ग्रह से बैठे हैं, शुक्र आपका प्रबल है, तो आप जाओगे फैशन की तरफ, है ना। तो क्यों रोकना है समाज की वजह से? आपके अंदर आर्ट है तो निकालो ना सही, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? अगर हम दुल्हन सजाते हैं तो क्या आप दूल्हा नहीं सजाओगे? बिल्कुल। दूल्हा बेचारा घूम रहा है ऐसे क्योंकि यहाँ पर किसी को मेकअप सीखना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये लड़कियों के काम है। तो काम कहाँ डिवाइड हुए, कहाँ लिखा है कि ये काम लड़कियों का है और वो काम लड़कों का है ना। और लड़कियां लड़कों का मेकअप करने नहीं जाती हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कों का क्यों करें भाई, लड़कों का, तो बेचारे ऐसे रह जाते हैं। जबकि अच्छा बिजनेस है ये, लड़कियां जाएंगी तो भी अच्छा बिजनेस। भाई हम प्रोफेशनल हैं, हमारे लिए ये मतलब नहीं रखता कि ये कौन बैठा है, हमारा कस्टमर बैठा है, हमारा क्लाइंट है, वो हमें इस पर काम करना है। हमारा फोकस उसके काम पे होना चाहिए, ना कि कौन सा वो मेल है या फीमेल है, XYZ कुछ भी, तीसरा जेंडर को भी हम मानते हैं, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। तो लड़कों के लिए तो मैं देखिए कहूँगी कि बहुत अच्छी लाइन है। और लड़कों ही पता है, लड़के ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, पता क्यों? मैं बताती हूँ। लड़कियों का एक नेचर होता है कि लड़के थोड़ा सा डरती हैं, ऐसे पीछे होती है, लड़के तो बचपन से बिल्कुल, है ना। तो कोई भी चीज़ में जब आप ऐसे बढ़ते हो ना, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हो।
बताती हूँ कैसे। जैसे हेयर कट करना है तो लड़कियां डरती रहेंगी कि इसके बाल अगर छोटे हो गए तो ये मुझे गली आएगी। लड़के नहीं डरते, वो कहते माँ काटो बढ़िया होना चाहिए बस। अच्छा बढ़िया कटेंगे तो वो वाह वाह करके जाएंगे, है ना। तो डर तो देखिए जरूरत है ही नहीं। लड़कियां डरती हैं इसलिए थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लड़के नहीं डरते हैं इसलिए ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए लड़कों की भी बल्ले बल्ले है, लड़कों के लिए भी बहुत स्कोप है। और अगर आप भी सीखना चाहते, क्या सौम्य ब्यूटी पार्लर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देती है? इस बारे में बोलना चाह रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं तो देखिए सिखाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है। लड़कों की भी स्किन खराब होती है भाई, लड़कों के भी हेयर कट एक जानकारी के साथ होंगे कि इनके फेस पे कैसा सूट कर रहा है, उनकी पर्सनालिटी। कई लोग नहीं ज़्यादा ध्यान रखते, कई लोग जो बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नहीं ध्यान रखते, वो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं और उनकी शादी या फंक्शन कुछ भी होता है उनको बेचारों को नहीं पता होता कि वो किस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट करें या कैसे आप वो तैयार करें अपने आप को। कैसे बेहतर होना है। तो लड़के अगर इस लाइन पे आएंगे ना बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि रीजन है देखिए लड़के हमारे यहाँ कमाने वाले ज्यादा होते हैं तो वो क्या करेंगे, खर्च भी ज्यादा करेंगे, है ना। बिल्कुल। अब आप सोचो कि कितना मतलब डिसबैलेंस है कि जो नहीं कमाती हैं उनके लिए हम इतना बड़ा बिजनेस डाल के बैठे हैं, जो कमाते हैं उनके लिए कोई पूछ नहीं रहा है, उनके लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो लड़के भी भगवान के बनाए हैं, थोड़ा उन पे भी तरस खाइए और जिनका इंटरेस्ट इस फील्ड में है वो लड़के आए और यहाँ सौम्य ब्यूटी पार्लर में आ सकते हैं और सीख सकते हैं और लड़कों को भी ग्रूम कर सकते हैं। और कुछ बिल्कुल नहीं, लड़कों के लिए तो मैं बोलूंगी कि मतलब एक अच्छी लाइन है, आप आर्ट को पकड़िए। आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, भाई लोग तो आपको ऐसे ही कहते हैं कि बेरोजगार घूम रहे हो, कहने वाले तो कहेंगे ही ना। मैं भी जब स्टार्ट की थी तो मेरे परिवार के लोगों ने, पता है आपको, मेरे जो रियल, मैं बोल पा रही हूँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरी जो खुद की नंदे थी, अच्छा। उन्होंने कहा कि इसके हाथ का पानी नहीं पीना, ये तो नाव है, ये पंडित तो रहे ही नहीं। अच्छा। हाँ, सबने मतलब बोला लोगों ने, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे पूरा सपोर्ट किया। जिसने पानी नहीं पिया मैंने पानी दिया भी नहीं। कमाल है। तो आपके लिए एक सीख है कि आप जो कर रही हैं वो करते जाइए। जो आज ताने मार रहे हैं, जब आप सफल होंगी तो वही आपके गुणगान करेंगी, तो आप अपना काम लगातार जारी रखिए। और कुछ खास सलाह दीजिए ऑडियंस को, लड़कियां जो देख रही हैं उनको। लड़कियों के लिए मेरे पास बहुत सारा है, बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए ऐसा है कि जो इस समय लड़कियां मतलब यूथ जो नई लड़कियां हैं, आज से 16 से लेके 25-30 तक भी मान लेती हूँ मैं, तो एक्चुअली हमारे इंडिया से ना इंडियन कल्चर गायब सा हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए, है ना। आप देखेंगे कि जो पहले लोग थे, औरतों के अंदर जितना सहनशीलता थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पिटो और बर्दाश्त करो, मैं ये कह रही हूँ सहनशीलता जरूरी है। अब क्या है कि एक कंपटीशन की दौड़ हो गई कि मैं लड़कों को पीछे छोड़ दूंगी। मैं कह रही हूँ कि लड़कों को क्यों पीछे छोड़ दूंगी, मैं अपने आप को प्रेजेंट कर दूंगी। ये थिंकिंग रखो ना आप। कंपटीशन किसी व्यक्ति विशेष या किसी जनरेशन विशेष से नहीं है, हमारा कंपटीशन हमारे अपने से है कि जो हमें एक बाउंडेशन में रखा गया था, हमें अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला, वो हम करें, उस पर हम फोकस करें, ना कि हम लोगों को पीछे छोड़ने की होड़ में रहें कि मैं नहीं मानती भाई की बात, मैं नहीं मानती पापा की बात, मैं तो कर लूँगी ये, मैं तो सब कर सकती हूँ। भाई हमें हर किसी की इज्जत करना चाहिए, तभी एक आदर्श लड़की, एक आदर्श बहू, एक आदर्श पत्नी जो कि इंडिया में पूजी जाती है, बिल्कुल, जो पूजी जाती है, ऐसे नहीं पूजी जाती। त्याग होता है भाई, त्याग होता है तभी पूजी जाती है। तो त्याग जरूरी है। एक फैमिली को चलाने के लिए एक औरत ही सब कुछ कर सकती है। पुरुष की पूजा क्यों नहीं होती है? महिलाओं की पूजा क्यों होती है? कभी सोचा है किसी ने? आज की जनरेशन तो कहती है अरे सब कहने वाली पूजा कहाँ होती है? पूजा होती है, आप करो तो सही, उनके लिए करो। आपका बेटा माँ के बिना नहीं रह सकता, आपका पति आपके बिना नहीं रह सकता, तो वो पूजा ही तो है। वो शाम को कैसे भी रहता है, शाम को आता है आपके घर, आपके बनाई खाना रोटी खाता है वो। तो मैं ये नहीं कहती कोई ऐसे करके पूजा करेगा, लेकिन आपकी इज्जत हो रही है, कमाई लाके वो दे रहा है आपको और आप उसको खर्च कर रही हैं। तो आप जो संस्कार है हमारे, जो इंडियन संस्कार है, यहाँ के लोग उसको पता नहीं क्यों भूलना चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे विदेशों में देखो कैसे भी कपड़े पहन के हम घूमते हैं लोग, तो कोई कुछ कहता नहीं। क्यों दिखाना शरीर? मेरे तो समझ भी नहीं आता क्यों दिखाना। भाई आप जितने पर्दे में रहोगी, मैं ये नहीं कहती हूँ आप फेस ढक लो, फेस आपकी पहचान है, मत ढको, लेकिन आप ऐसे कपड़े मत पहनो यार कि सामने से लोगों की नजर आप पर पड़े और फिर आपको क्यों देख रहे हो? मुझे देखेंगे,
मतलब लोग हैं, आंखें हैं, आप रोक नहीं सकते, आप कुछ नहीं रोक सकते। आप अगर सही हैं, आप खुद अपने कपड़ों को एक सलीके से पहनिए, जो हमारी इंडियन ड्रेस है उसको पहनिए, सुंदर लगते हैं यार। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कम या कटे फटे कपड़ों में अच्छे लगते हैं, हम इंडियन ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना इंडियन है ना? बिल्कुल। हाँ, तो किसी के बहकावे में मत आइए। हाँ, क्यों आना है, और अपने आप को बिल्कुल एकदम दिखा देना है कि हाँ एक लड़की घर के संस्कारों के साथ कैसे अपने आप को ऊपर ले जा रही है, तब तो बात है। और आपने कुछ छोड़ दिया और कुछ पा लिया तो कमी तो रह गई ना। बिल्कुल, है ना? तो आरती जी की बातों पर गौर करिएगा, आप भी बेहतर बनिएगा, अपने सपनों को पाइएगा, पंख लगाकर उड़िएगा और देखते रहिएगा जनता का राज। और साथ में हमारी आरती जी का जो चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, इसलिए मेरे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि आपको चैनल बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कोर्स करते हैं और घर में जाके सब भूल जाते हैं, जब हमारी क्लास खत्म हो जाती है तो आप चीज़ों को जब डालेंगे तो हम आराम से बैठ के देखेंगे। मतलब स्टार्टिंग यहीं से हुई, तो मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और चैनल नया है। एक बार नाम बता दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे मिल चैनल का नाम है शॉम मेकओवर, और ये अभी स्टार्ट हुआ कुछ दिन पहले। तो आप प्लीज़ अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने जैसा है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तभी मनोबल बढ़ता है ना, तभी लगता है कि नहीं मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। और मैं फिर कोशिश और भी ज़्यादा करूँगी कि मैं और अच्छा, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है आप उसमें डालेंगे तो मैं और भी चीज़ें दूँगी आपको, ब्यूटी से रिलेटिव हो या फिर XYZ। आप मेरे साथ इतनी देर से हैं तो आपको साथ थोड़ा बहुत तो समझ में मतलब आया होगा कि मैं बता सकती हूँ कुछ चीज़ें, अपने नॉलेज को मैं शेयर कर सकती हूँ। तो आप मेरे वीडियो में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं और बिल्कुल टिप्स भी मांग सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सलाह भी मिलेगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ जी ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।